हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन की क्लास में बात करेंगे द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ द सिलेबस, दैट इज़ एक्यूरेसी एंड कंसाइजनेस इन टेक्निकल इंग्लिश। क्योंकि लास्ट के वीडियो लेक्चर में मैंने आपका सिलेबस कंप्लीट करा दिया था, आज से हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे अपने सिलेबस का। रिवीजन में हम देखेंगे यूनिट फर्स्ट का पहला टॉपिक, दैट इज़ एक्यूरेसी एंड कंसाइजनेस इन टेक्निकल इंग्लिश। इसमें हम जानेंगे कि टेक्निकल जो इंग्लिश होती है, इंग्लिश राइटिंग जो होती है, उसमें एक्यूरेसी और कंसाइजनेस का क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में हम जानेंगे। आइए देखते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एक्यूरेसी की बात करें तो एक्यूरेसी विच इज़ द केयरफुल कन्फर्मिंग टू द ट्रूथ और फैक्ट, कि इस चीज़ की एक्यूरेसी इस चीज़ को प्रूव करती है कि वो जो भी हमारा फैक्ट है, ये जो भी वर्ड है वो हमारा सच है और एक्यूरेट है। इस हैज़ थ्री मेन एस्पेक्ट्स, इसके तीन मेन टर्म्स हैं। उन टर्म्स के बारे में देखते हैं। फर्स्ट इज डॉक्यूमेंट एक्यूरेसी रेफर्स टू द प्रॉपर कवरेज ऑफ योर टॉपिक इन एप्रोप्रिएट डिटेल। एक्यूरेसी का मतलब है कि आप किसी भी टॉपिक के बारे में कोई राइटिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका प्रॉपर कवरेज हो। एप्रोप्रिएट डिटेल मतलब ज़रूरत के अनुसार जितनी डिटेल की उसकी ज़रूरत है वो यूज़ कर कर हम किसी भी टॉपिक को प्रॉपर कवरेज कवर करें, ठीक है। दैट इज़ नोन एज डॉक्यूमेंट एक्यूरेसी। डॉक्यूमेंट एक्यूरेसी इज जनरली कल्टिवेटेड बाई ए क्लियर प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड बाई ए प्रिलिमिनरी आउटलाइन, ठीक है। जो हमारा डॉक्यूमेंट एक्यूरेसी है वो क्या है? कल्टीवेशन है, मतलब एक्सरसाइज है किस चीज़ की, कि जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो क्या है, वो क्लियर होनी चाहिए, और जो इसकी आउटलाइन है वो क्लियर होनी चाहिए किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक की। ओके, तो क्लियर हो गया होगा कि यानी डॉक्यूमेंट एक्यूरेसी क्या है? किसी भी टॉपिक का की एप्रोप्रिएट डिटेल या फिर प्रॉपर कवरेज ऑफ द टॉपिक। ओके, अब हम बात करते हैं सेकंड, स्टाइलिस्टिक एक्यूरेसी कंसर्न्स द केयरफुल यूज ऑफ लैंग्वेज टू एक्सप्रेस मीनिंग। स्टाइलिस्टिक, ये तो बात की थी डॉक्यूमेंट एक्यूरेसी की। ओके, अब दूसरी एक्यूरेसी है स्टाइलिस्टिक एक्यूरेसी। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ये देखेंगे ये क्या है, केयरफुल यूज ऑफ लैंग्वेज, मतलब हम किस लैंग्वेज का अपने टॉपिक में, अपनी राइटिंग में किस लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, ये बहुत केयरफुली हमें देखना चाहिए, ठीक है। एक्यूरेट लैंग्वेज रिक्वायर द केयरफुल यूज ऑफ पैराग्राफ एंड सेंटेंसेस स्ट्रक्चर। और जो एक्यूरेट लैंग्वेज होती है वो, उसके लिए क्या ज़रूरी है कि हमारा जो पैराग्राफ है वो अच्छी तरह से यूज़ किया गया हो और सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी हमारा अच्छा हो। ओके, एंड वर्ड चॉइस टू डिस्क्राइब एंड एनालाइज योर टॉपिक इफेक्टिवली। और जो वर्ड्स हमने चूज़ किए हैं, ठीक है, किसी भी टॉपिक को डिस्क्राइब करने के लिए, वो हमारी जो चॉइस है, वर्ड चॉइस किसी चीज़ को एनालाइज करने के लिए वो इफेक्टिव होनी चाहिए, यानी प्रभावशाली वर्ड्स का हम इसमें यूज करें, ठीक है। स्टाइलिस्टिक एक्यूरेसी इज आल्सो ए मैटर ऑफ यूजिंग वर्ड प्रिसाइजली, ठीक है। हम शब्दों को कैसे चुनते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट में, दैट इज नोन एज स्टाइलिस्टिक एक्यूरेसी। ओके, नाउ द थर्ड इज टेक्निकल एक्यूरेसी। टेक्निकल एक्यूरेसी की अगर हम बात करें तो इसमें देखते हैं, टेक्निकल एक्यूरेसी डिपेंड्स ऑन द राइटर्स कॉन्सेप्चुअल मिस्ट्री ऑफ द सब्जेक्ट। जो टेक्निकल एक्यूरेसी है वो इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि राइटर जो लिख रहा है उस टॉपिक के बारे में, उसकी कॉन्सेप्चुअल मिस्ट्री क्या है किसी सब्जेक्ट को लेके, वो टेक्निकल एक्यूरेसी को डिफाइन करती है। एंड इट्स वोकेबुलरी, यानी कि जो राइटर है उसकी वोकेबुलरी क्या है, शब्दावली क्या है, किसके शब्दों का भी यूज़ करता है टेक्निकली या डॉक्यूमेंटेशन में अपने, तो वो हमारी टेक्निकल एक्यूरेसी का पार्ट है, एज वेल एज ऑन हिज और हर एबिलिटी टू एनालाइज। और इसमें टेक्निकल एक्यूरेसी में ये भी देखते हैं कि जो भी हमारा राइटर है उसकी क्या
एबिलिटी है किसी भी टॉपिक को एनालाइज करने के लिए, एनालाइज करने में क्या उसकी एबिलिटी है। एंड शेप डेटा विद ए मिनिमम ऑफ डिस्टॉर्शन, यानी कि मिनिमम डिस्टॉर्शन के साथ वो डेटा को किस तरीके से वर्ड्स को किस तरीके से सेव करता है, दैट इज नोन एज टेक्निकल एक्यूरेसी। क्लियरिटी विच रेफर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज ए स्पेशल प्रॉब्लम इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी राइटिंग। और क्लियरिटी क्या है, ये रेफर करती है किसी भी चीज़ को जब हम आसानी से समझ जाएं, दैट इज नोन एज क्लियरिटी। ओके, तो ये 3 एक्यूरेसी की हमारी थी। फर्स्ट इज डॉक्यूमेंट एक्यूरेसी, देन स्टाइलिक एक्यूरेसी, ओके, डॉक्यूमेंट एक्यूरेसी, स्टाइलिक एक्यूरेसी एंड टेक्निकल एक्यूरेसी। अब हम बात करते हैं दैट इज कंसाइजनेस। ओके, कंसाइजनेस क्या होता है? कंसाइजनेस विच रेफर टू द एक्सप्रेस ए ग्रेट डील इन फ्यू वर्ड्स हैज़ ए स्पेशल वैल्यू इन टेक्निकल फील्ड। कंसाइजनेस एक ग्रेट डील है किसके साथ? कुछ शब्दों के साथ। वो क्या करती है? जिसकी एक स्पेशल वैल्यू होती है। ऐसे शब्दों की एक डील है या ऐसे शब्दों का एक समूह है या ऐसे शब्दों का एक चॉइस है जो हम टेक्निकल फील्ड में या किसी डॉक्यूमेंटेशन में इसका यूज़ करते हैं। राइटर्स आर ऑफन टेम्प्टेड टू इंक्लूड एवरीथिंग। राइटर क्या है? प्रायः ये सोचता है कि हम जो भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं या जो भी टॉपिक के बारे में हम लिख रहे हैं उसमें एवरीथिंग इंक्लूड कर दें दैट कुड बी रिलीवेंट टू देयर सब्जेक्ट, जो कि उस सब्जेक्ट या टॉपिक से रिलीवेंट हो, रेदर देन मियरली व्हाट इज फोकस्ड। और ये भी हो सकता है कि वो उस सब्जेक्ट या टॉपिक के बारे में किस चीज़ को फोकस करना चाह रहा है, उससे भी ये चीज़ें रिलेटेड हो सकती हैं। तो जो कंसाइजनेस का मतलब है कि जो सब्जेक्ट है या टॉपिक है उससे रिलेटिव डेटा ही हम उसमें किसी भी डॉक्यूमेंटेशन में या किसी भी राइटिंग में उसे डिस्प्ले करें, रिप्रेजेंट करें, रेदर देन मियरली व्हाट इज वो, और या फिर जिस चीज़ को हम फोकस करना चाह रहे हैं उसके बारे में ही हम उस डॉक्यूमेंटेशन में लिखें। रिलेवेंट मटेरियल फॉर देयर रिपोर्ट्स, यानी कि जो उस रिपोर्ट के लिए, उस टॉपिक के लिए, उस डॉक्यूमेंटेशन के लिए, उस राइटिंग के लिए रिलेवेंट हो। ऐसे ही द कंसाइज डॉक्यूमेंट इज ए पीस ऑफ राइटिंग। कंसाइज डॉक्यूमेंट क्या है? एक राइटिंग का एक पीस है दैट कन्वे ओनली द नीडेड मटेरियल, जिसमें हम केवल नीडेड मटेरियल यानी कि जो जरूरी है उसी मटेरियल का यूज़ करते हैं, अदरवाइज किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं करते। इंक्रीज कंसाइजनेस बाई, हम कंसाइजनेस को कुछ टर्म्स दिए गए हैं उसके द्वारा इंक्रीज कर सकते हैं। वो टर्म्स कौन से हैं आइए देखते हैं। फर्स्ट इज नैरो द डॉक्यूमेंट स्कोप टू ए मैनेजेबल प्रॉब्लम एंड रिस्पॉन्स, यानी कि जो भी किसी टॉपिक के बारे में हम डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया उसका स्कोप क्या है, ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, उसमें प्रॉब्लम क्या है और रिस्पॉन्स क्या मिल सकता है, इस चीज़ को एक नैरो वे में मतलब बहुत प्रिसाइज मैनर में मैनेज करें, मैनेजेबल तरीके से उसे रिप्रेजेंट करें। सेकेंड इज प्रिपेयर ए क्लियर इंट्रोडक्शन इन डेवलप ए डिटेल्ड आउटलाइन, और किसी भी टॉपिक के बारे में जिसका हम डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, ठीक है, उसका क्या करें, एक क्लियर इंट्रोडक्शन, जो क्लियर इंट्रोडक्शन है वो तैयार करें और उसकी डिटेल मतलब डेवलप करने की जो डिटेल है उसकी आउटलाइन तैयार करें, जिसे हम इंडेक्स भी कहते हैं। यानी कि इंट्रोडक्शन और इंडेक्स को क्लियरली प्रिपेयर करें। दीज आर 2 स्ट्रेटजी, ये 2 ऐसी स्ट्रेटजी हैं दैट गिव यू कंट्रोल ओवर डॉक्यूमेंट लेंथ एंड स्कोप। जब आप किसी भी डॉक्यूमेंट के इंट्रोडक्शन को और उसकी आउटलाइन को, डिटेल्ड आउटलाइन को प्रिपेयर कर लेते हैं, तब आप ये तब आप कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट की लेंथ और स्कोप को, ठीक है। तो ये जो 2 चीज़ हैं, इंट्रोडक्शन एंड डेवलप डिटेल आउटलाइन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटजी हैं किसी भी डॉक्यूमेंटेशन के लिए, किसी भी राइटिंग के लिए। ओके, देन आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट मटेरियल दैट इज़ नॉट नेसेसरी टू सपोर्ट योर क्लेम्स, यानी कि जिस टॉपिक के बारे में आप लिख रहे हैं, जिस डॉक्यूमेंटेशन में आप जो भी चीज़ क्लेम कर रहे हैं, उसके लिए जो भी मटेरियल सपोर्टेड नहीं है उसे आइडेंटिफाई करें और एलिमिनेट कर दें, यानी कि उस डॉक्यूमेंट से बाहर कर दें, कम कर दें उसे, ठीक है। लुक्स फॉर
सेक्शंस को देखें, इंक्लूडिंग अपेंडिक्स को देखें, दैट आर नॉट एसेंशियल और वर्क। अगर कोई सेक्शन ऐसा है जो आपके वर्क के लिए या डॉक्यूमेंटेशन के लिए ज़रूरी नहीं तो उस सेक्शन को हटा दें। कि कोई अपेंडिक्स ऐसा है जो ज़रूरी नहीं है उसे भी आप हटा सकते हैं। यानी कि इसमें केवल जो हमारी नेसेसरी सपोर्टेबल या रिलीवेंट डेटा है उसी को ही हम डॉक्यूमेंटेशन में यूज़ करें। इसी को हम कंसाइजनेस कहते हैं। ओके, ग्राफिक्स आर पावरफुल एड्स टू कंसाइजनेस बिकॉज दे कट डाउन द अमाउंट ऑफ प्रोज नेसेसरी टू डिस्क्राइब ऑब्जेक्ट एंड प्रोसेस। इनका कहना यह है कि अगर हमें प्रोज यानी कि पैराग्राफ्स या रिटन वर्क को कम करना है तो हम ग्राफिक्स का जो वो है फीचर्स, यानी ग्राफिक्स एक पावरफुल ऐड है किसी भी कंसाइजनेस, किसी भी डॉक्यूमेंट को कंसाइज करने के लिए। क्योंकि वो क्या है, जो हमारा प्रोज का पार्ट है, जो लिखित यानी लिखित चीज़ें हैं या पैराग्राफ्स हैं, वो हमारे कम होकर ग्राफिकली हम उन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंटेशन में। इससे क्या होगा, हमारा डॉक्यूमेंट और कंसाइज हो जाएगा, ब्रीफ हो जाएगा। समराइज डेटा, किसी डेटा को समराइज करने के लिए भी हम ग्राफिक्स का यूज कर सकते हैं। एंड डेमोस्ट्रेट रिलेशनशिप, और किसी का रिलेशनशिप शो करने के लिए भी हम ग्राफिक्स का यूज कर सकते हैं। कंसाइजनेस मीन्स, ये 3 टर्म्स थे। अब बात, कंसाइजनेस मीन्स टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन क्लियरली। कंसाइजनेस का मतलब है किसी भी इंफॉर्मेशन को क्लियरली प्रोवाइड कराना। एंड इन ए वेरी फ्यू वर्ड, यानी कि कम शब्दों में आप अपनी पूरी बात कह दें, दैट इज नोन एज conciseness. The word concise has its root in the late Latin word concis, which means to cut short, यानी कि किसी भी चीज़ को शॉर्ट करने के लिए concise का यूज किया जाता है। Words are precious and should be treated like necessity. इसमें वो वर्ड यूज किए जाते हैं जो precious हो, मतलब महत्वपूर्ण हो और जरूरी हो। ठीक है, 3-4 पॉइंट है ये कंसाइजनेस में बहुत जरूरी है। अवॉइड वॉक लैंग्वेज एंड मीनिंगलेस एक्सप्रेशन, जो मीनिंगलेस एक्सप्रेशन है उन्हें अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड रिडंडेंसी एंड रिपीटिंग वर्ड्स, यानी जो रिपीटिंग वर्ड्स या आइडियाज या सेंटेंस हैं उन्हें अवॉइड करना चाहिए। डोंट ओवर यूज प्रपोजिशनल फ्रेजेस, जो प्रपोजिशनल फ्रेजेस हैं उन्हें ओवर यूज नहीं करना चाहिए। अवॉइड लॉन्ग सेंटेंसेस दैट कन्फ्यूज, ऐसे सेंटेंस जो कन्फ्यूज करें उन्हें भी अवॉइड करना चाहिए। तो दैट ऑल फॉर दिस वीडियो लेक्चर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।